सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये राहुल जी है। थैंक्स भारत के माध्यम से ये साईं बाबा का पर्दाफाश कर रहे हैं और साईं सच्चरित के कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स उठा के उसको अपने हिसाब से उसको प्रतिपादित कर रहे हैं और बाबा को यवन बता रहे हैं। इसमें उन्होंने एक मद्रासी फैमिली रहती है जो कि भजन गाती है और वो काशी जाती रहती है, तो वहाँ से वे उनको शिरडी वाले साईं बाबा की दयालुता के बारे में मालूम पड़ता है कि वे बहुत दक्षिणा देते हैं और बहुत ऊंचे संत हैं, इसलिए वे शिरडी आते हैं। वे अपना भजन गाते हैं, लेकिन वे आते हैं सिर्फ और सिर्फ दक्षिणा के लिए। जब वे शिरडी में बाबा की फेर की आरती होती है, उसमें उनकी मिसेस जो रहती है, 4 लोग रहते हैं उसमें, पति पत्नी, तो उनकी जो मिसेस रहती है उनको उनके इष्ट जो देव रहते हैं राम, और राम के रूप में बाबा के दर्शन होते हैं। वे हतप्रत हो जाती है और खुशी से आंसू बह निकलते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। सब देख के दंग रह जाते हैं। ये बात वो अपने पति को जाके बताती है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो बोले हम भी तो वहाँ थे, हमको क्यों नहीं दिखे। लेकिन ये बाबा की माया है। ऐसा ही दिन बीत जाता है। रात को उसके पति के सपनों में पुलिस उसको पकड़ने आती है और वो जेल के अंदर रहता है, तो बाबा एक सामने खड़े रहते हैं। वो बाबा के चरणों में पड़ जाता है, बाबा आप होने के बाद में मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि तू लालची आदमी, तू दुष्ट आदमी है और तूने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए हैं तो भोगना पड़ेंगे। तो बोले बाबा आप मुझको बचाओ। बाबा बोलते हैं बचा तो लूँगा, लेकिन तेरे को विश्वास है मेरे पे। वो कहता है मुझ पे दया करे। और फिर आगे का इंसिडेंट होता है और वो उस कर्म से बरी हो जाता है। उसकी नींद खुलती है। फिर बाबा उससे पूछते हैं सपने में ही कि पहले नमस्कार और इस नमस्कार में क्या अंतर है। तो पहले का जो नमस्कार था, बोले मैं आपको हिंदू का विरोधी समझता था और लालच से आया था और आपको यवन समझता था, और इस नमस्कार में मैं आपको ईश्वर तुल्य समझ रहा हूँ। ऐसा कहकर बाबा उससे पूछते हैं कि तुम यवन को नहीं मानते हो क्या? क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं है? शिरडी वाले साईं बाबा पूछ रहे उस व्यक्ति से कि क्या तुम्हारा मुस्लिम पीर फकीरों में विश्वास नहीं है? तो वो हिंदूवादी व्यक्ति कहता है, जो श्री राम का भक्त भी था, जी नहीं, मेरा मुस्लिम पीरों में विश्वास नहीं है। फिर कहते, तब वो फिर से पूछते बाबा, क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं है? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते हो? तुम्हारे घर में ताबूत, तुम्हारे घर में अभी भी एक काट बीबी नाम की देवी है जिसके सामने तुम विवाह और अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगते हो। ये शब्द शिरडी वाले साईं बाबा के उस व्यक्ति के लिए थे। तो बोलता मुझको यवनों पे कोई विश्वास नहीं है। तो बाबा उसको फिर दृष्टांत देते हैं कि तेरे घर के अंदर एक पंजा पड़ा है, तुम उसकी पूजा करते हो, यानी हाथ। उसके बाद में फिर वे कहते हैं कि तुम जिस देवी की पूजा करते हो, जिसके सामने कृपा की भीख मांगते हो, वो काड़ बीबी कौन है? वो भी तो यवन ही है। जब उसको समझ में आता है इस दृष्टांत को, जब उसको बाबा उसका बताते हैं, तो वो अपनी गलती समझता है और बाबा उसको फिर बोलते हैं तुझे और क्या चाहिए? तो बोले मुझे मेरे गुरु के दर्शन करना है। फिर उनके गुरु रामदास रहते, उनके दर्शन कराते हैं बाबा, और जब उनके पैरों में दौड़ता है तो वहाँ से बाबा अदृश्य हो जाते हैं। उसकी नींद खुलती है। दूसरे दिन वो आता है, बाबा के चरणों में गिर जाता है और उसके बाद में बाबा उसको 2 रुपए और मिठाई देते हैं। वैसे सब लोग उनके पूरे परिवार को देते हैं। और फिर वहाँ से वे एक कृपा पात्र बन के जाते हैं, श्रद्धा और सबूरी लेके जाते हैं और अपने घर जाते हैं सुखरूप। और इसी के अंदर राहुल जी जो है वो ये कहते हैं कि बाबा उसको डरा रहे हैं। बाबा उसको बता रहे हैं और वो बोलता है कि मेरे को यवन पे विश्वास नहीं है। और इस तरह से वो उसको पूरा इंटरप्रिटेट नहीं करता है, सिर्फ जो उनको जो बोलना है वही बोलते। भाई साहब आपसे पुनः निवेदन है
हाँ, सभी भक्तों से एक निवेदन है कि इनके जो थैंक्स भारत पे जो साईं बाबा के विरुद्ध में जो वीडियो डाले हैं, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, उसको रिपोर्ट करें। जितने ज़्यादा रिपोर्ट होएंगे यूट्यूब उसको बैन करेगा और उससे जवाब मांगे, आप सबूत दे। जब तक आप नहीं मांगेंगे यूट्यूब कुछ करने वाला नहीं। सभी साईं भक्तों से निवेदन है, थैंक्स भारत चैनल को रिपोर्ट करें। ये आपकी साईं भक्ति की परीक्षा है कि आप पूरा रिसर्च करें। माँ सागर है, ब्रह्मांड नायक है। बाबा को सिर्फ ऊपर से जानने नहीं जा सकता, उनके ऊपर कई बुकें लिखी है, उनके कई सिद्ध संतों ने उनको, नीम करोली बाबा ने उनको माना है। आप माने नहीं माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप किसी भी इंसान की जब आप पर्दाफाश करते हो तो उसके पूरे जीवन का, उस पर लिखी बुक्स का, उसके आचरण का पूरा ध्यान करना चाहिए और उसके बाद में सबूतों के साथ में सामने आना चाहिए। ये ज्ञानी की निशानी है। आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आपसे बार बार यही निवेदन है, अपनी गलती को माने और माफ़ी मांगे। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।